जब अंधेरा होता है तब एक छोटी सी गेविया भी सब कुछ बदल सकता है। भक्ति मूवमेंट भारत के इतिहास में वही गेविया था। समाज कास्टियों में बटा हुआ था और धार्मिक रिचुअल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड और महंगे थे कि सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें कर कैन गेटते थे। आम आदमी खोया हुआ महसूस होता था और भगवान से सीधा दिल से जुड़ाव चाहता था। लोग एक ऐसे भगवान की तलाश में थे जो उनकी प्रार्थनाएं उनकी अपनी भाषा में सुने, न कि सिर्फ संस्कृत में। एक पर्सनल प्यार फिल्डे फेथ की इसी भूख ने भक्ति को जन्म दिया। एक ऐसा मूवमेंट जो प्यार और सादगी पर टिका था। यह साउथ इंडिया में अलवर्स और नयनार से शुरू हुआ, जिन्होंने विष्णु और शिवा के लिए पैशनेट पोएम्स गाए। उनके गाने प्यार की प्योर एक्सप्रेशंस थे, न कि किताबी थिंगे। यह मूवमेंट उत्तर की ओर फैला और जैसे जैसे फैला वैसे वैसे चेंजता गया। स्ट्रिक्ट रिचुअल्स के खिलाफ एक क्वाइट रिबेलियन। भक्ति ने सिखाया कि भगवान हर प्यार दोने वाले दिल में रहते हैं, न कि सिर्फ मंदिरों या किताबों में। ये इनइक्वालिटी और कॉम्प्लेक्सिटी का जवाब था, जिसने रूल्स की जगह प्यार और सेवा को चुना। इस सिंपल आइडिया ने भारत के स्पिरिचुअल और सोशल हिस्ट्री को बदल दिया और इसकी रोशनी आज भी हमें रास्ता दिखाती है। भक्ति मूवमेंट के नेता राजा नहीं थे, बल्कि हम्बल सेंट्स, कवि और मिस्टिक्स थे जो हर तरह के बैकग्राउंड से आते थे। उन्होंने ऐसे गाने गाए और सेडनियां सुनाई जो हर कोई समझ सकता था और पीपलों को उम्मीद और अपनेपन का एहसास दिया। कबीर एक जुलाहे थे जिन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को रिचुअल से ऊपर उठकर सीने को कहा। गुरु नानक ने एक भगवान और सेल्फलेस सर्विस की बात सिखाई और सिखिज्म की फाउंडेशन रखी। मीराबाई एक राजकुमारी थीं जिन्होंने कृष्णा के प्यार के लिए अपनी रॉयल्टी छोड़ दी। महाराष्ट्र में जननेश्वर और तुकाराम जैसे सेंट्स ने डिवोशनल हिम्स से हवा भर दी। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और कर्नाटका में पुरंदारा दासा ने अपने म्यूजिक और डिवोशन से लाखों पीपलों को इंस्पायर किया। ये सेंट्स सादा जीवन जीते थे, लोकल लैंग्वेजों में बात दौते थे और स्पिरिचुअलिटी को सबके लिए आसान बिकेमिया दिया। उनका संदेश डिवोशन का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि प्यार और कंपैशन के साथ उसमें जीना है। उनका जीवन ही उनका संदेश बन गया, ये दिखाते हुए कि कोई भी दिल से की गई डिवोशन से भगवान को पा सकता है। वाराणसी में कबीर एक जुलाहे थे जो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि विजडम बुनते थे। एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए और हिंदू ट्रेडिशन से प्रभावित कबीर ने धार्मिक सीमाओं से परे सिया। उन्होंने रिचुअल्स और अंधविश्वासों पर सवाल उठाए और पीपलों से कहा कि वे भगवान को अपने अंदर ढूंढें, न कि मंदिरों या मस्जिदों में। उनके दोहास या कपलेट्स तीखे और याद रखने लायक थे, जो हिपोक्रेसी और बंटवारे को चुनौती देते थे। कबीर ने भगवान को कई नेम्सों से पुकारा, राम, हरि, अल्लाह, ये कहते हुए कि नाम मायने नहीं रखते, सिर्फ दिल में भगवान का एक्सपीरियंस मायने रखता है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची डिवोशन ईमानदारी, ह्यूमिलिटी और प्यार से जीना है और सब में भगवान को सीना है। कबीर की विरासत एक कास्टलेस, कंपैशनेट फेथ जो बांटता नहीं बल्कि जोड़ता है। उनकी लूम मानवता को प्यार और समानता में एक साथ बुनने का प्रतीक बन गई। राजस्थान के शाही पैलेसों में मीराबाई ने परंपरा की जगह डिवोशन का रास्ता चुना। बचपन से ही उन्होंने कृष्णा को अपना बिलवर्ड माना और परिवार और समाज की होपों के खिलाफ डोने। मीरा की खुली डिवोशन, गाना, नाचना, सेंट्स के साथ मिलना उनके शाही परिवार को स्कैंडलाइज होती थी। विरोध और अपनी जान के खतरों के बावजूद उनका फेथ और मजबूत होता गया। उन्होंने महल का आराम छोड़ दिया और एक एसेटिक की तरह घूमने लगी। वृंदावन और द्वारका में कृष्णा के लिए अपना प्यार गाती रही। मीरा की पोएट्री और उनका जीवन स्पिरिचुअल लिबरेशन के प्रतीक बन गए, खासकर महिलाओं के लिए। उन्होंने दिखाया कि डिवोशन बहुत पर्सनल होती है और सोशल रूल्स से ऊपर होती है। उनके गाने जो लॉन्गिंग और प्यार से फिल्डे हैं, आज भी लाखों पीपलों को छूते हैं। मीरा हमें सिखाती हैं कि सच्ची डिवोशन के लिए अपने दिल की सुनने की हिम्मत चाहिए, चाहे कितनी भी ऑफमत चुकानी पड़े। सूरदास और तुलसीदास ने अपनी पोएट्री के जरिए भगवान को हर घर में रीच दिया। सूरदास आंखों से देख नहीं कनगेटते थे, फिर भी उन्होंने कृष्णा के बचपन को इतनी विविड क्लैरिटी से सिया, जिससे भगवान एक प्लेफुल बच्चे के फॉर्म में सबके लिए एक्सेसिबल हो गए। उनकी पोएम्स पेरेंटल लव से फिल्डी थीं,
जिससे डिवोटीज कृष्णा को अपना बच्चा अंडरस्टैंड कर प्यार कर सकें। तुलसीदास ने राम की सडनी को हिंदी में दोबारा लिखा, जिससे यह संस्कृत स्कॉलर्स के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए एक्सेसिबल हो गई। उनकी रामचरितमानस सही जीवन जीने के लिए एक गाइड बन गई, जिसमें राम को एक आदर्श इंसान के फॉर्म में दिखाया गया। दोनों पोएट्सियों ने भगवान को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी कमिया दिया। कृष्णा एक लवे बच्चे के फॉर्म में, राम एक मॉरल गाइड के फॉर्म में। उनके काम जनता के लिए स्क्रिप्चर बन गए, जिससे नॉर्थ इंडिया की कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को आकार मिला। उन्होंने दिखाया कि डिवोशन टेंडर या रेवरेंट हो सकती है, लेकिन हमेशा ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। उनकी सडनियां पीपलों को भगवान के डोई बुलाती रहती हैं। भक्ति मूवमेंट का कोर था प्यार, प्रेम, सेवा, सेवा और समानता, समानता। सेंट्स ने सिखाया कि भगवान तक रिचुअल से नहीं बल्कि सबके लिए दिल से प्यार दो के पहुंचा जा सकता है। ये प्यार सबके लिए खुला था, कोई धन, ज्ञान या ऊंची जाति की जरूरत नहीं थी। सेवा प्यार से स्वाभाविक फॉर्म से निकलती थी। सच्ची पूजा का मतलब दूसरों की सेवा देना था, खासकर नीडमंदों की। गुरु नानक का लंगार, कम्युनिटी किचन इसी बात का प्रतीक था, जो बिना किसी जाति भेद के सबको खाना खिलाता था। सेवा पूजा थी, चैरिटी नहीं। मूवमेंट का सबसे रेडिकल आइडिया समानता था। भगवान की नजरों में सब बराबर हैं। हम्बल बैकग्राउंड से आए सेंट्स सम्मानित शिक्षक बन गए, जिन्होंने जाति भेद को चुनौती दी। सत्संग्स और कीर्तन्स पीपलों को एक साथ लाते थे, सोशल बैरियर्स मिटाते हुए, भले ही कुछ समय के लिए ही सही। भक्ति ने भविष्य के सोशल रिफॉर्म्स की फाउंडेशन रखी, यह कहकर कि वर्थ जन्म से नहीं बल्कि डिवोशन से तय होती है। भक्ति ने महिलाओं और लोअर कास्ट्स के लिए स्पिरिचुअल दरवाजे खोले, जिन्हें लंबे समय से धार्मिक जीवन से बाहर रखा गया था। मीराबाई, अक्का महादेवी और लालेश्वरी जैसी महिलाओं ने डिवोशन के जरिए आजादी और स्पिरिचुअल अथॉरिटी कैन गेट। उन्होंने सोशल रोल्स को चुनौती दी, अपनी फेथ को पोएट्री और सॉन्ग में व्यक्त किया, बिना प्रीस्ट्स या गुरुस पर निर्भर हुए। लोअर कास्ट से आए सेंट्स कबीर, रविदास, नमदेव ने साबित किया कि स्पिरिचुअल ग्रेटनेस जन्म से सीमित नहीं होती। उनकी शिक्षाएं लोकल लैंग्वेजों में स्पिरिचुअलिटी को सबके लिए एक्सेसिबल में देती थीं, यहाँ तक कि अनपढ़ पीपलों के लिए भी। कीर्तन्स और सत्संग्स ने ऐसे समुदाय में दिए जहाँ जाति और वर्ग फीके पड़ जाते थे, भले ही अस्थायी फॉर्म से। भक्ति ने कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन इसने इसकी लेजिटिमेसी को जबरदस्त तरीके से चुनौती दी। इसने एक पैरेलल दुनिया पेश की जहां स्टेटस नहीं बल्कि डिवोशन मायने रखती थी। मूवमेंट ने मार्जिनलाइज्ड पीपलों के लिए डिग्निटी और उम्मीद जगाई। भक्ति मूवमेंट के इम्पैक्ट ने इंडियन कल्चर, लैंग्वेज, म्यूजिक और सोशल एटीट्यूड्स को आकार दिया। सेंट्स ने लोकल लैंग्वेजों में लिखा, जिससे स्पिरिचुअलिटी का लोकतंत्री दौड़ हुआ और एक लिटरेरी रेनेसांस शुरू हुआ। रामचरितमानस और वरकारी हिम्स जैसे काम रीजनल लिटरेचर के पिलर्स बन गए। भक्ति ने म्यूजिक के नए फॉर्म्स को इंस्पायर किया, कीर्तन, बहाजान, कव्वाली और आर्ट को भी, खासकर कृष्णा और रामा की पेंटिंग्स को। मूवमेंट के कास्ट पर हमले और समानता पर जोर ने बाद के सोशल रिफॉर्मर्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। इसकी वनता और सेवा का संदेश आज भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क को इंस्पायर होता है। भक्ति ने इंडियन दिल को फिर से आकार दिया, इसे और कंपैशनेट और इंक्लूसिव में दिया। इसकी विरासत हमारे त्योहारों, गानों और रोजमर्रा की जिंदगी में बिकेमी हुई है। भक्ति की भावना आज भी हमें प्यार दोने, सेवा दोने और सब में भगवान को सीने के लिए बुलाती है। आज की तेज तर्रार कनेक्टेड दुनिया में हमें नई चुनौतियों का सामना ढोना पड़ता है, स्ट्रेस, लोनलीनेस और बंटवारा। भक्ति मूवमेंट की विजडम टाइमलेस है, जो आइसोलेशन के एंटीडोट के फॉर्म में भगवान से एक पर्सनल कनेक्शन प्रदान देती है। सिंपल प्रैक्टिसेस, प्रेयर, मेडिटेशन, सिंगिंग हमें शांति और इनसाइड शक्ति में बांधती है। भक्ति का समानता का संदेश ऐसी दुनिया में बहुत जरूरी है जो अभी भी धर्म, वर्ग और राजनीति से बटी हुई है। कबीर जैसे सेंट्स हमें याद हटाते हैं कि हम सब एक ही सच्चाई की पूजा करते हैं, बस अलग अलग नेम्सों से। सेवा या सेल्फलेस सर्विस का सिद्धांत हमारे जीवन को मतलब और उद्देश्य देता है। दयालुता, ईमानदारी और कंपैशन के कार्य पूजा के फॉर्म बन जाते हैं। भक्ति सिखाती है
कि दूसरों को प्यार ढोने और उनकी सेवा ढोने से हम खुद को और भगवान दोनों को कन गिरते हैं।